इस कलयुग में कैसे बचें? आपके मतलब की बात हो तो पकड़ लेना। मेरा जो अनुभव है, 3 काम करिए, 3 में से 1 हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ गांव के भी बंधु बैठे और बुलंदशहर गांव ही है, कोई बड़ा भारी महानगर नहीं है। जिसका सिर खाली रहेगा वो हमेशा बीमार रहेगा। इसलिए देखो ना, हमारे उदासीन महात्मा सब पगड़ी बांधे, सब बांधे। पूज्य महाराज जी भी देखो ना, इस अवस्था में भी पगड़ी बांधे रहते हैं। जिसका भी सिर खाली रहेगा वो हमेशा बीमार रहेगा। ये शारीरिक बात बता रहा हूं, फिर आध्यात्म पर लाता हुआ आपको। अगर गर्मी का मौसम है तो लू लगेगी, इसलिए पहले गांव के लोग पिछोरा बिछोरा गमछा बमछा सिर पर रख के चलते थे। ठंडा मौसम है तो ठंड लगेगी, जुकाम खांसी हो जाएगा। और बरसात में भी सिर खाली है तो भी स्नोफीलिया अधिक हो जाता है, छाता चाहिए। जिसका भी सिर खाली हो गया, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, वो मारा ही जाएगा। अब सिर पर क्या रखें, सिर पर क्या रखें इस कलयुग में? और फिर मैं बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए, चूंकि मैं स्वयं साधु रूप में हूं। किसी पूजा से, पाठ से, अनुष्ठान से, संकल्प से, व्रत से, गंगा नहाने से दोष दुर्गुण नहीं जाते हैं। घर घर में पूजा पाठ हो रही है, कुंभों के मेले लगे, गंगा घाट पर तिल रखने की जगह नहीं है, घर घर में गोपाल जी बैठे, तीर्थों में मारामारी हो रही है। फिर समाज बिगड़ा हुआ क्यों है भाई? फिर क्यों बिगड़ा हुआ है? रोग तो औषधि से ही दूर होगा। औषधि की चर्चा सुनने से रोग दूर नहीं होगा। हाँ, औषधि की चर्चा सुनने से औषधि सेवन करने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, लेकिन रोग तो औषधि से दूर हो। बहुत सामान्य औषधि। सिर खाली मत रखिए। अब सिर पर किसे रखें, ध्यान दीजिए। जब आप बच्चे हैं, जब तक आप अविवाहित हैं, बालक हैं, तब तक अपने सिर पर अपने माता पिता बाप की इज्जत को अपने सिर पर रखिए कि मैं उनका बेटा हूं, मेरे बाप की कितनी बड़ी इज्जत है इस समाज में। लोग क्या कहेंगे, उनका बेटा यहां खड़ा है, ये पी रहा है, ये खा रहा है। जब भी गलत दिशा की ओर आपके कदम बढ़े दोस्तों के द्वारा या कैसे भी, बाप को याद करो कि मेरे पिताजी मेरे बारे में सुनेंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे समाज में, मैं कैसे उनके सामने। आपके कदम रुक जाएंगे। हर समय पिताजी को सिर पर रखिए। जब आप शादीशुदा हो गए, पिताजी की भी मृत्यु हो गई, अब किसको रखे सिर पर बड़ा बना के? अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए कि मैं बाल बच्चेदार हो गया हूं, मेरे आचरण को, मेरे खान पान को, मेरे व्यवहार को ये मेरे छोटे बच्चे सुनेंगे, देखेंगे तो इनके प्रति मेरे प्रति इनके मन में क्या भाव होगा? आपके कदम रुक जाए। बड़े पिताजी को सिर पर रखिए और बड़े बनाकर बच्चों को अपने सिर पर रखिए। हर समय याद रखिए, हर समय याद रखिए कि मैं बाल बच्चेदार हो चुका हूं, मेरी हर हरकत बच्चे जानते हैं। इनको मैं अब झूमते हुए आ रहे हो, बच्चे को डांट रहे हो, शैतानी करते हो, पढ़ते नहीं, और वो कहता है पापा तुम तो नाली में गिर के आए हो, अभी तुम तो नाली में गिर कर आए हो। तो बच्चों को मैं फिर बता रहा हूं, कोई शास्त्र नहीं बचा पाएगा इस कलयुग में। हर मौसम के नियम अलग होते हैं। और जब आप 35-40 वर्ष के हो गए, आदमी 2 समय बिगड़ता है बंधु, जवानी में नहीं बिगड़ता व्यक्ति। या तो बिगड़ेगा 13-14 साल की अवस्था जब शुरू होती है तब बिगड़ता है, या 50-55 साल पूरे हो जाते तब बिगड़ता है। अब हमको कौन रोकेगा टोकेगा? तो जब आप तीसरी अवस्था में आ गए, 50 वर्ष क्रॉस कर गए, तो फिर अपने गुरुदेव को अपने शीश पर रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मेरे आचरण व्यवहार के बारे में मेरे गुरुजी सुनेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको, कैसे जाऊंगा उनके पास? कोई कलयुग नहीं है बंधु और बहनों। आप हर समय सतयुग में जी सकते हैं। हर समय सतयुग है। 24 घंटे में 24 बार चारों युग चक्कर काटते रहते।
कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग घूमते रहते। जिस युग में जीना चाहते हो वहीं बटन दबा दीजिए, उसी युग में जी जाइए और कुछ कर दीजिए।